आप सबों का स्वागत है। मैं हूँ सिंहेश्वर प्रसाद यादव। आज मैं आपके समक्ष जिस कविता के साथ उपस्थित हूँ उसका शीर्षक है रक्षित लड़कियाँ नहीं रह गई हैं सुरक्षित। मैं आप सबों के सामने अपने विचार को कविता के माध्यम से ही रखता हूँ। कभी विचार किया है कि ऐसा क्यों करता हूँ? ऐसा इसलिए कि हमें आपके जैसे शिक्षित, सजग, सम्मानित, जवाबदेह व्यक्ति तक संदेश पहुंचाने का दायित्व प्रकृति ने सौंपा है। आप स्वहित के अलावे समाज हित, राष्ट्रहित में चिंतन मनन करने में सक्षम हैं। आपसे समाज को उम्मीदें हैं। आप मार्गदर्शन देने में सक्षम हैं। आप समाज में घटित घटनाओं के दूरगामी परिणाम पर सोच सकते हैं, उस संदेश को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं जिससे समाज की दिशा का निर्धारण हो सकता है। ऐसा कर आप समाज की अपेक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। अशिक्षित व्यक्तियों में भी सोच की अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं। प्रस्तुत कविता लिखने की प्रेरणा का स्रोत वाराणसी की वह घटना है जिसमें 19 वर्षीय लड़की के साथ 23 दरिंदों ने लगातार 6 दिनों तक दरिंदगी की है। यह शर्मनाक घटना उस पवित्र धाम की है जो सदाशिव की नगरी से विख्यात है, भारत के लिए जो ज्ञान का प्रमुख केंद्र रहा है, जिसे शिव जी के त्रिशूल पर बसा हुआ माना गया है, जिसने देश को वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री दिया है, जो योगी आदित्यनाथ जैसे प्रख्यात सशक्त मुख्यमंत्री के क्षेत्राधिकार में होने से घटना को विशिष्ट बना देता है। कविता के माध्यम से आपको आपकी भावना को प्रज्वलित करने का उद्देश्य है। आप में आत्मीय भावना जगे। आप उस घटना को स्वयं से जोड़कर देखें, उस दर्द को महसूसें जिस दर्द को उस बच्ची और उसके परिवारजनों ने महसूसा है। सोचें अपने साथ होने पर क्या करते। उसी रूप में उस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए आंदोलित हों, यह हमारा विनम्र निवेदन है। नियमित रूप से जुड़ने और अपने बच्चों को संस्कारित करने के लिए हमारे YouTube चैनल सिंहेश्वर प्रसाद यादव को देखें। यह मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आपने अपनी संततियों के साथ इस चैनल को देखना शुरू किया तो विकृतियाँ खत्म करने में अवश्य ही योगदान प्राप्त होगा। आप आत्मिक विकास युक्त समाज में अपना योगदान देने के लिए बाल मन की बात अवश्य ही सुनना चाहेंगे, ऐसा विश्वास करता हूँ। आपने अपना समय दिया, इसके लिए साधुवाद। अब आइए कविता प्रारंभ करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाकर पीड़िता को न्याय दिलाने में सरकार को विवश कर दें। जो न होगा इस दुख से दुखारी, उसको लगेगा इसे पातक भारी। माना जाएगा उसे बलात्कार समर्थक, जीवन जीना नहीं उसका सार्थक, जीवन जीना नहीं उसका सार्थक। मनुष्य में पश्चात का अंश आ गया है विशेष, सागर संस्कृति का लिखा जा रहा है अभिलेख। सामाजिक सुधार की बन गई है बड़ी चिंता, मनुष्य पशु से हो रहा बदतर नहीं भिन्नता, मनुष्य पशु से हो रहा बदतर नहीं भिन्नता। काम भावना से हो गया है ऐसे ग्रस्त, मानवता को कर दिया विवश होने को त्रस्त। मानव कहलाने में लग रहा है शर्म, मानव का होने लगा है ऐसा कर्म, मानव का होने लगा है ऐसा कर्म। रक्षित लड़कियां नहीं रह गई हैं सुरक्षित, रक्षित लड़कियां नहीं रह गई हैं सुरक्षित, की जा रही पुरुष भेड़ियों के द्वारा भक्षित, की जा रही पुरुष भेड़ियों के द्वारा भक्षित। जीवन जीने से किया जा रहा ऐसे वंचित, छीना जा रहा उससे वह किया प्रयत्न पूर्वक जिसे संचित। इज्जत लूट किया जा रहा उसे जीवित मृत, लुटेरा मान रहा लूट को पाना अमृत, लुटेरा मान रहा उस लूट को पाना अमृत। कानून से न मिलेगा ऐसों को जब तक दंड कठोर, मानवता को शर्मसार करने वाला होता रहेगा कृत्य घोर, मानवता को शर्मसार करने वाला होता रहेगा कृत्य घोर। शासन प्रशासन की है यह बड़ी जवाबदेही, शासन प्रशासन की है यह बड़ी जवाबदेही, किसी भी कारण न करे ऐसे में कोई लापरवाही। अभिभावकों को भी चाहिए न करे कोई बचाव,
अभिभावकों को भी चाहिए न करे कोई बचाव, अन्यथा मिलता रहेगा सबों को यह घाव, अन्यथा मिलता रहेगा सबों को यह घाव। जहाँ है मोदी योगी की प्रशंसित सरकार, जहाँ है मोदी योगी की प्रशंसित सरकार, वहाँ न माना जाए सामान्य बलात्कार, वहाँ न माना जाए सामान्य बलात्कार। यह है सरकार के पराक्रम पर बलात्कार, यह है सरकार के पराक्रम पर बलात्कार। देखें किस रूप में स्वीकारती है सरकार, देखें किस रूप में स्वीकारती है सरकार। कमजोर को न्याय दिलाने में दिखाती है तत्परता, या समर्थ के दबाव में अस्वीकारती है सत्वरता। कमजोर को न्याय दिलाने में दिखाती है तत्परता, या समर्थ के दबाव में अस्वीकारती है सत्वरता। यह प्रश्न नहीं है मात्र बनारस में हुए बलात्कार का, चुनौती है यह स्वत्व का केंद्र राज्य सरकार का, चुनौती है यह स्वत्व का केंद्र राज्य सरकार का। खोजना होगा वह सब कारण, हो सके ऐसी समस्या का निवारण। सबों को देना होगा ऐसा संस्कार, न हो सके प्लवित करने को बलात्कार, न हो सके प्लवित करने को बलात्कार। कवि सिंहेश्वर का स्वीकारें यह कहना, पर सुनकर इसे चुप मत यूं रहना। अन्यों को भी इसे अग्रसारित करना, नहीं तो माना जाएगा बलात्कारियों का तरफदार बनना, नहीं तो माना जाएगा बलात्कारियों का तरफदार बनना। विकसित भारत पर है यह बड़ा कलंक, विकसित भारत पर है यह बड़ा कलंक। मिटाना होगा इसे जैसे भी अविलंब, मिटाना होगा इसे जैसे भी अविलंब। देर बड़ा ही यह ऐसा घातक होगा, देर बड़ा ही यह ऐसा घातक होगा। संपूर्ण देशवासियों के लिए पातक होगा, संपूर्ण देशवासियों के लिए पातक होगा। नियमित देखा करें यूट्यूब सिंहेश्वर प्रसाद, मिलेगा दैवीय प्रसाद, मिटेगा निश्चय अवसाद। नियमित देखा करें यूट्यूब सिंहेश्वर प्रसाद, मिलेगा दैवीय प्रसाद, मिटेगा निश्चय अवसाद। होगा पूरा परिवार ऐसे संस्कारित, होगा पूरा परिवार ऐसे संस्कारित। नहीं होना पड़ेगा जिससे प्रताड़ित, नहीं होना पड़ेगा जिससे प्रताड़ित, नहीं होना पड़ेगा जिससे प्रताड़ित। हम आशा करते हैं आप सबों को इस विषय से अवगत कराने में हम सक्षम हो गए हैं। आप अपने परिवार की चिंता करें, उसकी सुरक्षा के लिए हमेशा सजग रहें। समाज में ऐसी कोई घटना न घटे, इसके लिए भी आपको सजग रहने की आवश्यकता है। सब समाज में एक दूसरे का जब तक सहयोग नहीं करेंगे, एक दूसरे के प्रति जब तक प्रेम का भाव नहीं रखेंगे, तब तक यह सब क्रिया होती रहेगी। अपने को हम आत्मसंयमित नहीं कर पाएंगे जब तक, तब तक इसमें किसी भी रूप में कानून से ही काम नहीं चलने वाला है। यह समाज की बहुत बड़ी जवाबदेही है, इसलिए आत्मसंयम की बड़ी आवश्यकता है। इतना ही कहकर हम अभी अपनी बात को विराम दे रहे हैं।